हाँ, आप सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। और आप सभी प्यारे बच्चों का मेडिटेक इंस्टीट्यूट बैतूल और मेरे इस यूट्यूब चैनल ईश्वर सर केमिस्ट्री एमसीआई में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो प्यारे बच्चों, आज हम पुनः आए हैं और आज की इस क्लासेस में हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म के जो क्वेश्चंस, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है बेटा, उन क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और मेरा मानना है कि जो रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड की बात करते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस होता है बेटा, है ना। रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट जो सेकंड है, इसमें हम लोग 4 टाइप की रिएक्शंस पढ़ते हैं: एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड रीअरेंजमेंट। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट योगात्मक अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया और पुनर्विन्यास या समाविकरण अभिक्रिया होती है बेटा। तो जिसमें हम लोग उन जितने चारों टाइप की जो रिएक्शन है बेटा, उसके बेस पर जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। आज की क्लासेस में जो 10 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं प्यारे बच्चों। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया हुआ है। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मेडिटेक इंस्टीट्यूट बैतूल में ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट प्यारे बच्चों? कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स टुवर्ड EAR इज। अब EAR इज की बात करते हैं तो ये EAR का फुल फॉर्म क्या बेटा? तो EAR का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। योगात्मक अभिक्रिया के भी 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट नंबर पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सेकेंड नंबर पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड थर्ड नंबर पे हम लोग बात करते हैं तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन की बात करते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बेटा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। इलेक्ट्रोफिलिक निम्नलिखित यौगिकों का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के प्रति क्रियाशीलता का क्रम है ना। तो ये सारे एल्कीन दिए हुए हैं और जनरली हमको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती क्या बेटा। प्यारे बच्चों, मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्कीन में होती है, ये एल्कीन है और इस एल्कीन की रिएक्शन हम इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल के साथ कराते हैं। तो जो फर्स्ट अटैकिंग रीजन होता है प्यारे बच्चों इस रिएक्शन में, कौन होता है? फर्स्ट अटैकिंग रीजन इलेक्ट्रोफाइल होता है। जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो किसी वजह से सपोज दैट ये एल्कीन कैसा बेटा? सिमेट्रिकल एल्कीन है। तो इस सिमेट्रिकल एल्कीन पर या तो इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन पर अटैक कर सकता है और इस कार्बन पर अटैक कर सकता है। तो जब किसी कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है प्यारे बच्चों, इधर देखो ये अटैक कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, तो यहाँ पे एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है और वो इंटरमीडिएट बेटा कार्बोकेटायन है। कौन है? कार्बोकेटायन है, ये इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन है। अब इस कार्बोकेटायन की बात करते हैं। कार्बोकेटायन क्या है? इधर देखो, ऐसा कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और जिसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है और इसका ऑक्टेट कैसा बेटा? इनकम्प्लीट है। मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट का अर्थ ये होता है कि एवरी एलिमेंट्स, प्रत्येक तत्व अपने बाहतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। लेकिन इसके आउटर मसल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। मतलब ये जो कार्बोकेटायन है बेटा, ये इलेक्ट्रोफाइल के रूप में वर्क करता है। किसके रूप में वर्क करता है? इलेक्ट्रोफाइल के रूप में वर्क करता है। तो ये कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ। सेकेंड स्टेप में इस कार्बोकेटायन पर कौन अटैक करेगा प्यारे बच्चों? तो इस कार्बोकेटायन पर अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को डायरेक्टली एक प्लेस मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है और एक एडिशन प्रोडक्ट बन जाता है बेटा। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल और इस कार्बन पर क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो इसको कहते हैं एडिशन प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? एडिशन प्रोडक्ट कहते हैं। जो कितने स्टेप में रिएक्शन होती है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। स्टेप फर्स्ट स्लो होती है और स्टेप सेकंड कैसी होती है बेटा? फास्ट होती है। स्टेप फर्स्ट में इंटरमीडिएट के रूप में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है और स्टेप सेकंड में बेटा जो प्रोडक्ट बनता है बेटा वो एडिशन प्रोडक्ट बनता है ना। और फर्स्ट अटैकिंग एजेंट कौन होता है? इलेक्ट्रोफाइल होता है बेटा। कौन होता है? इलेक्ट्रोफाइल। तो इसी बेस पर हम बात करते हैं कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर थर्ड और ऑप्शन नंबर फोर्थ में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी कौन से कंपाउंड की होगी। अब रही बात यहाँ पे हम लोग रिएक्टिविटी की बात करते हैं प्यारे बच्चों। तो रिएक्टिविटी में देखिएगा, सबसे पहले C6H5 फेनिल ग्रुप है, ये फेनिल ग्रुप, और बेंजीन रिंग है ना, फेनिल ग्रुप है। यहां पर है बेटा CH
डबल बॉन्ड CH2, है ना। अब CH डबल बॉन्ड CH2 है, तो सबसे पहले यहां पे एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा प्यारे बच्चों। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। अब ये सिमेट्रिकल कंपाउंड, ये कैसा सिमेट्रिकल नहीं है, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है। तो अनसिमेट्रिकल कंपाउंड में मार्कोनी का रूल लगता है, और मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा और न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा। मतलब यहां पर कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। मतलब यहां पे देखिएगा ये फेनिल ग्रुप और यहां पर है CH पॉजिटिव आयन, सिंगल बॉन्ड CH3 है। इलेक्ट्रोफाइल हो गया, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, रेजोनेंस को रिप्रेजेंट भी कर रहा है। सेकंड नंबर पे बात करते हैं, इसमें देखो ऑप्शन नंबर सेकंड की बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सेकंड में देखते हैं बेटा, ऑप्शन नंबर सेकंड में, हाँ ये ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है बेटा, ये बेंजीन रिंग है ना। और यहां पे कौन है, कार्बन, यहां पर कौन है बेटा, CH3 है, यहां पर कौन है, डबल बॉन्ड CH, और यहां पर कौन है, CH3। अब यहां पे भी क्या होगा, ये अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड में यहां पे कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज के साथ साथ कौन है, CH3 भी यहां पे। सेकंड नंबर पे बात करते हैं, यहां पर ऑप्शन नंबर थर्ड की बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर थर्ड में ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक C है और यहां पर एक फेनिल ग्रुप और है बेटा, यहां पे ये फेनिल ग्रुप और है यहां पे, है ना। यहां पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यहां पे कैसा कैसा सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां पे कौन जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन यहां पे ज्यादा रेजोनेंस को शो कर रहा है ना। उसके बाद ऑप्शन नंबर सेकंड की बात करते हैं, तो सेकंड की बात करते हैं, यहां पे देखो एक कौन है, यहां पे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NO2। अब NO2 ग्रुप क्या बताया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप नहीं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन इधर की ओर ट्रांसफर होगा, तो यहां पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव, और यहां पे कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज होता है बेटा। यहाँ मतलब यहां पे कौन अटैक करेगा, यहाँ पे तो यहां पे अटैक करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, है ना। अब इसके बेस पर हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा कार्बोकेटायन कौन सा स्टेबल होता है। तो ये रेजोनेंसिंग की वजह से सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होती है, थर्ड वाले की होगी। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, थर्ड की। तो थर्ड ऑप्शन ये है, थर्ड नंबर पे ये है बेटा। थर्ड के बाद किसकी रिएक्टिविटी हो जाएगी बेटा, थर्ड के बाद इस सेकंड की हो जाएगी, ये सेकंड की रिएक्टिविटी होगी। सेकंड के बाद किसकी हो जाएगी बेटा, तो ये फर्स्ट की हो जाएगी रिएक्टिविटी। और सबसे कम किसकी हो जाएगी बेटा, फोर्थ नंबर की। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी है, थर्ड, लेस देन सेकंड, लेस देन फर्स्ट और लेस देन फोर्थ। मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड। हो गया क्लियर। मुझे पूर्ण विश्वास है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर बता दोगे आप। इसी तरह हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे बच्चों, हाँ नोट डाउन कर लीजिएगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स करके बेटा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, इधर देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पेरोक्साइड ऑफ, है ना, पेरोक्साइड, जो पेरोक्साइड की उपस्थिति में प्रोपीन से HCl का योग होने पर मध्यवर्ती बनता है। अब पेरोक्साइड की बात करते हैं, तो मार्कोनी का रूल और एंटी मार्कोनी का रूल की बात करते हैं प्यारे बच्चों। तो मार्कोनी का रूल में नेगेटिव पार्ट्स उस कार्बन पे अटैक करता है जिस कार्बन पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो, पॉजिटिव पार्ट्स उसका नेगेटिव पार्ट्स उस कार्बन पे अटैक करता है जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो, एंड पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन पे अटैक करता है जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हो। लेकिन एंटी मार्कोनी का रूल जस्ट बेटा इसका अपोजिट होता है कि नेगेटिव पार्ट्स उस कार्बन पे अटैक करेगा जिस कार्बन पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हो, और पॉजिटिव पार्ट्स उस कार्बन पे अटैक करेगा जिस कार्बन पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो बेटा। और वो किसकी उपस्थिति में होता है, पेरोक्साइड की उपस्थिति में होता है। और एंटी मार्कोनी का रूल ओनली फॉर HBr पर एप्लीकेबल होता है बेटा, ना तो HCl पर एप्लीकेबल होगा और ना ही HI पर एप्लीकेबल होगा। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि HCl का योग करा रहे हैं। अब HCl का योग करा रहे हैं प्यारे बच्चों, तो HCl का योग करा रहे हैं, HCl का योग करा रहे हैं पेरोक्साइड की उपस्थिति में प्रोप1 इनकी बात करते हैं। देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 रिएक्ट विथ HCl, है ना, रिएक्ट विथ HCl। तो यहां पर याद रखना बेटा, पेरोक्साइड की उपस्थिति में तो रिएक्शन हो रही है। इधर देखो, ये पेरोक्साइड की उपस्थिति में तो रिएक्शन हो रही है कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 रिएक्ट विथ HCl इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड HOOH की उपस्थिति में तो हो रही है। लेकिन यहां पर एंटी मार्कोनी का रूल नहीं लगेगा, यहां पे मार्कोनी का रूल लगेगा। और मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग बेटा नेगेटिव पार्ट्स कहां पे, पॉजिटिव पार्ट्स कहां पे अटैक करेगा, CH2 पर, और नेगेटिव पार्ट्स कहां पे अटैक करेगा, CH पर। मतलब यहां पर इंटरमीडिएट के रूप में बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और ये पॉजिटिव चार्ज, है ना। अब ये कार्बोकेटायन बेटा, इस कार्बोकेटायन की बात करते हैं तो इस कार्बोकेटायन के दोनों साइड में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की बात करते हैं। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने बेटा, 6 है बेटा, है ना। एक साइड में 3 है और दूसरी साइड में कितने बेटा, 3 है ना। हो गया क्लियर। तो इसके अकॉर्डिंग बेटा जो राइट आंसर है बेटा इसका, जो क्या है बेटा राइट आंसर इसका सेकंड नंबर पे, है ना, ये सेकंड ऑप्शन।
कोई डाउट किसी को? नोट डाउन करिए, है ना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मुझे उम्मीद है बेटा कि आपके हर एक डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि आइसोब्यूटाइलिन का हाइड्रोबोरीकरण व ऑक्सीकृत क्षारीय जल अपघटन द्वारा प्राप्त होता है। दो आइसोब्यूटाइलिन का हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन कराते हैं, है ना, तो क्या प्रोडक्ट प्राप्त होता है बेटा? ध्यान दीजिए आप लोग, है ना। अब इधर हम देखते हैं आइसोब्यूटाइलिन की बात करते हैं। तो आइसोब्यूटाइलिन की बात करते हैं, इधर देखो, हाइड्रोबोरेशन, ये रिएक्शन बेटा एचबीओ रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन? एचबीओ रिएक्शन है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2। और याद रखना एचबीओ रिएक्शन, है ना। एचबीओ रिएक्शन की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो एचबीओ रिएक्शन ये क्या है बेटा? आइसोब्यूटाइलिन है। तो आइसोब्यूटाइलिन है, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं? BH3 के साथ कराते हैं। किसके प्रेजेंट में? THF के प्रेजेंट में। एंड सेकंड नंबर पे बेटा H2O2 की रिएक्शन, H2O2 के साथ रिएक्शन कराते हैं ना, OH मीडियम के प्रेजेंट में, है ना। तो यहाँ पे होता क्या प्यारे बच्चों? यहाँ पे एंटी मार्कोनी का रूल लगता है, और एंटी मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग OH वहां पे टेक करेगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, और H वहां पे टेक करेगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो। मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड OH, ये कंपाउंड बन जाएगा बेटा। और इसके अकॉर्डिंग कौन सा एल्कोहल हमें प्राप्त होगा? तो इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं, इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटाइल एल्कोहल। 1 2 3 4 आइसोब्यूटाइल एल्कोहल, जिसे कहते, इसका जो थर्ड ऑप्शन राइट है बेटा, है ना। यहां पर एंटी मार्कोनी का रूल लग रहा है। कोई डाउट किसी को? बताइए आप लोग, कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, एक ये बेंजीन की स्ट्रक्चर है, और इस बेंजीन की स्ट्रक्चर में CH सिंगल बॉन्ड CH है ना। बेंजीन की स्ट्रक्चर में CH है बेटा, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH है, सिंगल बॉन्ड COOH की रिएक्शन आप किसके साथ कराते हैं? Br2 के साथ करा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर सिमेट्रिकल एल्कीन है, और यहाँ पर किसको ऐड कराना है? Br2 को ऐड कराना। तो Br2 यहाँ पे ऐड हो जाएगा बेटा। इधर देखो, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन असिमेट्रिकल कार्बन एटम्स का नंबर विल बी, है ना। मतलब असिमेट्रिकल कार्बन परमाणु कितने यहाँ पे, तो असममित कार्बन परमाणु कितने देखते हैं हम लोग यहाँ पे। इधर देखो, ये है एक बेंजीन रिंग, है ना। यहाँ पर कौन है बेटा? CH है, डबल बॉन्ड CH है, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH है, फंक्शनल ग्रुप है बेटा, है ना। इसकी रिएक्शन जब हम Br2 के साथ कराते हैं प्यारे बच्चों, तो Br दोनों डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में जुड़ जाता है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर इस टाइप से बन जाती है। CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, एक Br ये और एक Br ये। तो अनसिमेट्रिकल कार्बन की बात करते हैं, असममित कार्बन की बात करते हैं, तो कितने हैं बेटा? यहाँ पे 2 है। अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम्स कितने बेटा? 2 है, एक ये कार्बन और एक ये कार्बन। मतलब इसका जो राइट आंसर क्या है बेटा? सेकेंड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है ना। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं प्यारे बच्चों। इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर पे क्वेश्चन देखो, तो 5 नंबर के क्वेश्चन में, है ना, देखो एक है डाइल्यूट H2SO4, है ना। यहाँ पे वाटर को ऐड कराना है, यहाँ पे वाटर को ऐड कराना है किसमें? इस एल्कीन पर, है ना। सेकंड नंबर पे यहाँ पे ऑक्सीमर्क्यूरेशन एचबीओ रिएक्शन है ना। कौन सी रिएक्शन? एचबीओ रिएक्शन। तो यहाँ पर जो रूल लगेगा बेटा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दोनों में वाटर को ऐड कराओगे आप लोग। अब दोनों में वाटर को ऐड कराओगे तो ऊपर वाली रिएक्शन में यहाँ पर मार्कोनी का रूल लगेगा प्यारे बच्चों, है ना। कौन सा रूल लगेगा? मार्कोनी का रूल। और यहाँ पे लगेगा बेटा एंटी मार्कोनी का रूल। अब मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, है ना। अब यहाँ पर लग जाएगा बेटा OH, और यहाँ पे लगेगा H लग जाएगा। मतलब किसका फॉर्मेशन हो रहा है? 1 2 3, है ना, प्रोपेन 2 ऑल का फॉर्मेशन हो रहा है। सेकेंड नंबर पे बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, है ना। अब देखो दोनों एल्कोहल है, लेकिन ये वाला जो एल्कोहल है बेटा, जो A नंबर वाला एल्कोहल है, ये है बेटा 2 डिग्री एल्कोहल है, और ये कैसा है बेटा? 1 डिग्री एल्कोहल है। अब दोनों की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो दोनों में कार्बन कितने? देखो आइसोमेरिज्म में मैंने बताया था, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के 6 टाइप बताया था मैंने आपको। चेन आइसोमेरिज्म,
पोजिशन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, है ना, टॉटोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म, है ना। तो फिर तक यहाँ पे बताया था मैंने आपको कि जो चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, कार्बन के चेन, देखो वहां पे क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूट की पोजीशन सेम होती है, बट कार्बन की चेन कैसी होती है, डिफरेंट होती है, उसको कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म। तो देखो यहाँ पे कार्बन की चेन तीनों में कैसी है, दोनों में कैसी, तीन 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 है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या कैसी है बेटा, डिफरेंट है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर आएगा बेटा, देखो ए और बी सिमिलर फंक्शनल ग्रुप, नहीं है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ए एंड बी पोजीशन आइसोमर्स, नहीं है, पोजीशन आइसोमर्स। उसके बाद यहाँ पे देखो थर्ड नंबर पे क्या, ए एंड बी आर सीरीज आइसोमर, मतलब सीरीज आइसोमर बोले तो यहाँ पर चेन आइसोमर्स है बेटा, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड। हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड हाइड्रेशन, निम्नलिखित में से कौन सी एल्कीन जलीकरण के प्रति सर्वाधिक क्रियाशील है। अब जलीकरण के प्रति सर्वाधिक क्रियाशील की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे मतलब यहाँ पे हमको एल्कोहल बनाना है। अब एल्कोहल बनाने के लिए देखते हैं, यहाँ पर ये एथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। उसके बाद ये क्या बेटा, ब्यूटीन है ना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। उसके बाद क्या बेटा, 2 मेथिल प्रोपीन है ना, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2। यहां पर किसको ऐड कराओगे आप, वाटर को, सब में वाटर को ऐड कराओगे, वाटर को ऐड कराओगे, वाटर को ऐड कराओगे, तो यहां पे क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH 1 डिग्री अल्कोहल। यहां पे क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, है ना। अब यहां पर जो बनेगा बेटा, यहाँ पे बनेगा कौन सा, 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, मतलब यहां पे बन जाएगा CH और यहां पर CH3 और यहां पे कौन जाएगा बेटा, OH 2 डिग्री अल्कोहल। अब यहां पे बात करते हैं तो यहां पे कैसा अल्कोहल होगा, 2 डिग्री अल्कोहल, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और यहां पे कैसा OH ग्रुप होना, ये 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, लेकिन यहां पर जो बनेगा बेटा वो कैसा होगा, 3 डिग्री अल्कोहल, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड OH, मतलब कैसा अल्कोहल प्राप्त हो रहा है, 3 डिग्री अल्कोहल। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है, 2 मेथिल प्रोपीन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है ना, सर्वाधिक क्रियाशील होता है। कोई डाउट किसी को, 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, है ना। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 7, इधर देखो, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, द मेजर प्रोडक्ट, है ना, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, है ना, निम्न अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद है। अब निम्न अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद है, मतलब ये देखो, आपको सबसे पहले तो देखना है बेटा कि रिएजेंट को देख करके आपको पहचानना है कि कौन सी रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन है बेटा OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में जो रूल लगता है बेटा, कौन सा लगता है, मार्कोनिकॉफ रूल लगता है बेटा। मतलब यहाँ पे H2O की बात करते हैं तो H2O कहाँ जुड़ेगा, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक यहाँ पर कार्बोकेटायन बनेगा यहाँ पे, और ये मोर स्टेबल कार्बोकेटायन होगा बेटा। कैसा होगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन होगा, क्योंकि सिमेट्रिकल तो, लेकिन यहाँ पे मोर स्टेबल कार्बोकेटायन क्यों होता है, तो ड्यू टू रेजोनेंसिंग स्ट्रक्चर, अनुनादी संरचना के कारण। अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन जाएगा बेटा, ये बेंजीन रिंग, है ना, सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 और यहां पे क्या लग जाएगा बेटा, OH लग जाएगा, है ना। तो कौन सा राइट आंसर है इसका, 3rd नंबर पे। ओके, कोई डाउट किसी को, नो डाउट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है बेटा, है ना, यहां पे ये बोल रहे हैं कि द रिएजेंट इज A, है ना, ये एल्कीन है और एल्कीन से क्या बन रहा है, एल्कोहल बन रहा है, मतलब एल्कोहलिक कंपाउंड बन रहा है, ये एल्कीन वाला ग्रुप और एल्कोहलिक कंपाउंड बन रहा है। अब यहां पे देखो, डायरेक्टली पहचानना आपको, इधर देखो CH सिंगल बॉन्ड C, ऊपर की ओर कितने, ऊपर की ओर क्या बेटा, एक हाइड्रोजन है ना, ये एक हाइड्रोजन यहां पर है, एक हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, लेकिन OH ग्रुप कहां पे जुड़ रहा है, जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है। तो जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, अगर वहां पे OH ग्रुप जुड़ रहा है ना, तो यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है बेटा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल किस पे एप्लीकेबल होता है बेटा, फर्स्ट नंबर पे HBO रिएक्शन है, तो यहां पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता, सेकंड वाले में मार्कोनिकॉफ रूल लगता, थर्ड वाले में मार्कोनिकॉफ रूल लगता, और फोर्थ वाले में मार्कोनिकॉफ रूल लगता। मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, BS3/H2, HBO रिएक्शन।
ओके, ऐसे डायरेक्टली पहचानना आपको बेटा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ना। कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही है आपकी, है ना। देखो, आप जितने कमेंट्स करोगे, आप जितने डाउट्स पूछोगे बेटा, आपके डाउट्स उतने ज़्यादा क्लियर होंगे बेटा। ओके, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। इधर देखो क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन गिव्स अ टर्सरी एल्कोहल अपॉन हाइड्रेशन, है ना। निम्न में से कौन सी एल्कीन जल योजन पर प्रत्येक एल्कोहल देती है। अब कौन सी एल्कीन जल योजन पर, एल्कीन की बात करते हैं जल योजन पर, तो जल योजन पर देखो हम डायरेक्टली स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे प्रत्येक एल्कोहल बना रही है ना। यह है 2 ब्यूटीन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ये कहीं से कहीं तक टर्सरी एल्केन नहीं देगी। सेकेंड नंबर पर इधर देखो आइसोब्यूटाइलिन, है ना, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2। पॉसिबल है यहाँ पे। जब वाटर की रिएक्शन कराओगे आप तो क्या बन जाएगा बेटा, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे OH। मतलब कैसा अल्कोहल दे रहा बेटा, टर्सरी अल्कोहल दे रहा। तो इसका राइट आंसर क्या बेटा, आइसोब्यूटाइलिन। ओके, लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। थ्री मिथाइल 2 पेंटीन ऑफ HOCl विथ वर्ब ऑफ रिएक्ट विथ मेन प्रोपर्टीज, है ना। मतलब 3 मेथिल 2 पेंटीन की HOCl के साथ क्रिया का मुख्य उत्पाद क्या बेटा। तो मेन प्रोडक्ट क्या, इधर तो सबसे पहले बात करते हैं HOCl। अब HOCl की बात करते हैं, एल्कीन और एल्केन दोनों में बता देना चाह रहा हूं मैं। एल्कीन की बात करते हैं प्यारे बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन जब हम HOCl के साथ कराते हैं, किसके साथ कराते हैं, HOCl के साथ कराते हैं। तो HOCl के साथ कराते हैं तो प्यारे बच्चों क्या होता है, इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव पार्ट्स होता है, सिमेट्रिकल है, ऐसा जुड़ जाता है। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक Cl इधर और एक OH इधर, ये जुड़ गया यहां पे। सेकेंड नंबर पे अगर ऐसा ग्रुप दिया हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिमेट्रिकल एल्कीन और असिमेट्रिकल एल्कीन। यदि यहां हम HOCl को ऐड करेंगे तो HOCl कैसे जुड़ेगा बेटा, यहां पर OH और यहां पर Cl। कौन सा रूल, मार्कोनी का रूल, CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पे Cl और यहां पर OH। हो गया क्लियर। लेकिन अगर इसी बात की बात यहां पे इसी में बात करते हैं हम लोग किसकी, 3 मिथाइल पेंट 2 इन, 3 मिथाइल पेंट 2 इन, ये 3 मिथाइल है ना। हम देखते हैं इसमें CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, है ना, सिंगल बॉन्ड CH 3 मिथाइल पेंट 2 इन, है ना, ये पेंट 2 इन। 1 2 3 4 5 पेंट है ना, 3 पे 1 2 3 पे कौन है बेटा, मिथाइल है। उसके बाद यहां पे क्या है, डबल 2 पे कौन है, एन है ना। तो ये है 3 मिथाइल CH3 CH2 1 2 3 4 5, है ना, 3 मिथाइल पेंट 2 इनकी बात करते हैं। इसमें यदि हम HOCl को ऐड करेंगे तो HOCl को ऐड करोगे तो Cl कहां पे जुड़ेगा बेटा, तो Cl जुड़ेगा इस कार्बन पर, OH जुड़ेगा इस कार्बन पर जुड़ेगा। तो क्या बन जाएगा बेटा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड CH3। इसके अकॉर्डिंग कौन सा राइट आंसर है, तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर है बेटा, देख सकते हैं हम लोग। इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर 1 2 3 है ना। तो 1 2 3 Cl 1 2 3 OH 1 2 3 OH, ये राइट आंसर। इसका राइट आंसर बेटा 4 है। किसी को डाउट है ना। तो ये सारे क्वेश्चन बेटा कंप्लीट होते हैं। और एक महत्वपूर्ण सूचना बताना चाह रहा हूं कि हम लोग इस मेडिटेक इंस्टीट्यूट बैतूल में, है ना बेटा, वे बच्चे जो अभी कक्षा 12वीं में हैं
या फिर वे बच्चे जिन्होंने कक्षा 12वीं पास आउट कर लिया है, चाहे हिंदी मीडियम के बच्चों की बात करें, चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चों की बात करें, या सीबीएसई बोर्ड की बात करें, या एमपी बोर्ड के बच्चों की बात करें, उन सभी बच्चों के लिए हमारे इस एमसीआई संस्थान में एक क्रैश कोर्स बेच प्रारंभ होने जा रहा है बेटा। और वो क्रैश कोर्स बेच हम लोग यहाँ पे 15 मार्च से प्रारंभ होगा, 15 मार्च 2026 से प्रारंभ होगा। उस क्रैश कोर्स बेच में हम लोग नीट और नर्सिंग की प्रिपरेशन करवाएंगे। और क्रैश का अर्थ होता है बहुत कम समय अवधि में किसी भी पाठ्यक्रम को कंप्लीट करना। तो हम आपको 45 से 50 दिन में इतना परिपक्व कर देंगे कि आप इजिली इस नीट के एग्जाम को, नर्सिंग एग्जाम को क्रैक कर सको बेटा, है ना। और मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, आपके डाउट्स क्लियर आ रहे होंगे। यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारे इस चैनल में या हमारे इस लेक्चर में और किस टाइप के सर क्वेश्चन चाहिए, तो आप कमेंट्स करके बता सकते हो बेटा, ताकि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट जो भी हम लोग लेक्चर लेंगे उसमें हम लोग उस क्वेश्चन को ऐड करेंगे, ताकि आपके डाउट्स और क्लियर होते जाएंगे बेटा, है ना। और आप लोग इन सारे क्वेश्चन को एक बार पुनः देखिएगा अच्छे से, है ना। जहाँ भी डाउट्स आपको आप लोग पूछिएगा। और आज की क्लासेस को भी हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू, है ना।